नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 22 दिनों से ज्यादा का यह समय हो गया है और ये अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। बीपीएससी में अभ्यर्थी जो है री एग्जाम की बात कर रहे हैं बीपीएससी से, और वहीं सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग में लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच में कई सारी बातें हुई जिसको लेकर के बवाल भी काटा गया। कई बार जो है सियासी दल का इसमें आना हुआ, प्रशांत किशोर भी आए, पप्पू यादव भी आए, कई नेता इसमें आए, कोचिंग संचालक की भी मौजूदगी रही और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ों को लेकर के बातें हुई। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थी के तरफ से जो बातें कही जा रही है कि अब इस पर कोर्ट जो है संज्ञान लेगा, क्योंकि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि मामला आपको बता दें कि देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर परीक्षार्थी, आपको बता दें कि पप्पू कुमार हैं और अन्य ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में 13 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। दरअसल 17वीं यूपीएससी परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी का एक गुट पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल नहीं होता देख अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और परीक्षा को रद्द कर फिर से आयोजित करने की मांग की है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पप्पू कुमार और अन्य की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और 13 दिसंबर को हुई पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा में भारी गड़बड़ी के आरोप याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बात को रखने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। इस याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी। याचिका में व्यापक धांधली का भी आरोप लगाया गया था और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराने जाने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से यह आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से यह याचिका जो है दायर की गई थी। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। वहीं सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई से इनकार किया था। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो अब देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और हाईकोर्ट को लेकर के अब एक बार उम्मीद जगी है। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट गए हैं इस बात को लेकर के, और अब देखिए कि इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है। उम्मीद कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी, कोर्ट को लेकर के उम्मीद है कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और देखिए कि अब क्या वाकई जो है कोर्ट की तरफ से जो फैसले आते हैं, और हो सकता है कि वो बीपीएससी अभ्यर्थी के हित में फैसले आए। उम्मीद भी यही कर रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी की री एग्जाम एक बार फिर से हो, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन इससे पहले और अभी तक लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। वहीं सरकार से भी उनकी अपनी उम्मीदें हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका री एग्जाम हो। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के हुई थी, जब पटना के ही बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान जिस तरह से बवाल काटा गया और छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पेपर लीक को लेकर के बातें कही गई थी। हालांकि उस पूरे मामले को
बीपीएससी आयोग ने खारिज कर दिया और कहा कि ये यहाँ पर बच्चों ने उत्पात मचाया है। और लगातार दोनों तरफ से जो है बातें कही जा रही थी। जहां बीपीएससी आयोग जो है तमाम बातों को खारिज करता रहा, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार इन बातों को, इन मुद्दों को जो है लेकर सड़क पर और धरने पर जो है गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। और कई बार जो है इसको लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा, पुलिस की लाठियां भी चली, वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग के धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो, एक बार फिर से जो है एग्ज़ाम देने दिए जाए। और अब जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट में जो है बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के जो है उनके हक में फैसले दे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। और इसके बाद जो तमाम खबरें होगी, जो अपडेट्स होगा, हमारी कोशिश होगी वो तमाम अपडेट्स भी आपको सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाने की कोशिश करें। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट मामले में पल पल की रिपोर्ट फर्स्ट बिहार झारखंड दिखाता रहा। तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग जो है हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करते रहे। और हमारी जो है पूरी संवेदना बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ है। लेकिन अब देखिए कि कोर्ट जो है किस तरह से फैसला सुनाती है। और कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम कोशिश करेंगे सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर वह तमाम खबर भी दिखाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।